मेरा नाम नौशीन है। मेरी उम्र 18 साल की है। मेरा रंग गदमी है, पर मेरे नहन नक्श और मेरे खदोखाल काफ़ी पुरकश थे। नई नई जवानी मेरे अंग अंग में अपना जोश पैदा कर रही थी। इसका रंग मुझ पर चढ़ने लगा था। इस वजह से लोग मुझे अब जी भर कर देखते थे। मैं छोटी सी थी जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, और इसके बाद से मैं अपने चाचू के घर रहती थी। मेरे चाचू काफ़ी जवान थे और सबसे छोटे थे। वो एक अच्छी तबीयत और अच्छे खदोखाल के हामिल थे और बहुत ही पुरकशिश थे। कभी कभी मैं भी इनकी पर्सनालिटी पर फ़िदा हो जाती थी, पर मेरी नज़र में उनके लिए इज्जत थी, क्योंकि वो मेरे चाचू थे और मैं उस वक्त छोटी थी, तो मुझे उन सब चीज़ों का इतना इल्म ना था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मुझे मालूम होने लगा कि जवान मर्द का आसपास होना दिल को कितना सुकून देता है। और इसके साथ साथ ये भी मुझे सुनने को मिलता कि मर्द को बस शिकार चाहिए होता है। वो इसकी परवाह नहीं करता कि वो शिकार किस हैसियत से उसके सामने मौजूद है। पहले तो मुझे इन बातों की समझ नहीं आती थी, पर जैसे ही मैं जवान हुई तो बाहर के लोगों के साथ साथ मुझे ऐसे लगता था कि मेरी ये जवानी मेरे अपने घर भी महफूज नहीं है। पर मैं कोशिश करती थी कि मेरा अल्बास ऐसा हो जिससे कोई भी मुझे गौर से ना देख सके। मुझे मेरे चाचू पर काफ़ी शक होने लगा था। मैके गई थी। मैंने एक नज़र सुराख पर देखा तो वहाँ से कोई पीछे हट चुका था। मैंने जल्दी से बालों पर शैम्पू किया और खुद पर साबुन लगाया तो इस सुराख से फिर कोई देख रहा था, पर मेरी नज़र पड़ते ही वो वहाँ से जा चुका था। मैं जल्दी से नहाकर बाहर निकली तो बाहर कोई भी मौजूद ना था, जबकि चाचू अखबार पढ़ने में मगन थे। मुझे देखकर फौरन कहने लगे कि क्या परेशानी है, पर मैंने इन्हें कुछ ना बताया। इस दिन घर में सिर्फ वही मौजूद थे, जबकि बच्ची किसी काम से बाहर गई थी। इसीलिए मैंने चाचू पर ही शक किया था। मुझे हैरानी भी हो रही थी, भला चाचू ऐसी हरकत क्यों करेंगे। मैंने अपना वहम समझकर टाल दिया और फिर से चाचू के आसपास फिरने लगी थी। कुछ दिनों के बाद मेरी चाची वापस आ गई थी। मैंने सुख का सांस लिया था कि अब मैं बच जाऊंगी। मेरी चाची मेरी हालत देखकर कहने लगी कि मुझे क्या हुआ है, मेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। जिस पर मैंने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी चाची ने ये बात चाचू से कर दी थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से चेक करवाया जाए। मेरे चाचू भी तैयार हो गए थे कि वो मुझे खुद लेकर जाएंगे, पर मैं इनके साथ बाहर किसी भी सूरत नहीं जाना चाहती थी। मेरी चाची ने ज़िद की कि चाचू को बहुत ही अच्छे डॉक्टर का पता है। मैं भी कब तक ज़िद करती और इस तरह मेरी चाची को भी शक हो जाता। इसी चीज़ से बचने के लिए मैंने हाँ कर दी और अपने चाचू के साथ अकेले ही रात को बाहर निकल पड़ी। मेरे चाचू ने मुझे आगे बैठने का कहा था। मैं बहुत आराम से इनके साथ बैठ गई थी जब अचानक ही रास्ते में कार खराब हो गई। मुझे अब और भी डर लगने लगा था। मेरे चाचू ने कार चेक की तो उसके इंजन में मसला था, जो कि इतना जल्द हल नहीं हो सकता था। अब वो बच्ची को कॉल करने लगे थे कि हमें देर हो जाएगी। हम कुछ देर कार में ही बैठे रहते थे। मेरे चाचू ने बात का आगाज़ किया और कहने लगे कि वो जानते हैं उस दिन वो होश खो बैठे थे, पर इसका ये मतलब नहीं था कि अब मैं उनसे बात ना करूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपने चाचू को जवाब दिया कि ये सब बहुत गलत है। अगर कल को मेरे साथ कोई मसला पेश आएगा तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। मेरे चाचू ने मुझे गारंटी दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और आजकल तो ये सब आम बात है। मेरे चाचू ने पास लगे स्टॉल से मुझे आइसक्रीम लेकर दी। मैं कुछ फ्रेश हो चुकी थी और चाचू की बातों से मेरे मेंशन ख़त्म हो गए थे। कुछ देर बाद ही डॉक्टर से चेक करवाए बगैर हम वापस चले गए थे। मेरे चाचू ने भी बच्ची चाची को यही बताया था कि डॉक्टर का कहना है कि इसे मौसमी बुखार वगैरह हैं, जो कि दवाई के बगैर भी ठीक हो जाएगा। मेरी चाची मेरा ख्याल रखने लगी थी, पर मेरे चाचू ने अपनी ये आदतें बाद में भी ना छोड़ी थी। वो मौका मिलते ही मेरे पास आ जाते थे। मैं भी इनके घर रहती थी। यही चीज़ मुझे इनकार करने से रोक देती थी। आई होप सो कि दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिंग वीडियो, सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।